गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 नवंबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो बिल्कुल आप सब अगर वीडियो पे क्लिक किए हैं और बिल्कुल करंट अफेयर जो है पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखें, क्योंकि इसमें जो करंट अफेयर है सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा आपको पता है कि रेगुलर वीडियो आती है सुबह में, जिसमें 20 MCQ जो है करंट अफेयर कवर कराए जाते हैं, तो बिल्कुल कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो कह रहा है निम्न में से किस दिन विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। थोड़ा सा कलर जो है चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। रेडियोग्राफी दिवस की जो है बात की जा रही है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस की। ये जो है 8 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ध्यान रखें इस दिन जो है एक्सरे की खोज की गई थी। इसकी खोज हुई थी एक्सरे की। और सन की बात करेंगे तो 1800 जो है 95 का सन था जब एक्सरे की खोज की गई थी। और इसी के जो है वर्षगांठ के रूप में जो है 8 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। तो इससे सम्मानित किया गया है सेरेना विलियम्स को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा देश फरवरी 2026 में दुनिया के सबसे बड़े एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। तो इसका जो आयोजन है भारत जो है करने वाला है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और नंबर है कि शीतल देवी किस खेल से संबंधित हैं जो सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी गई हैं और पहली जो है भारतीय पैरा एथलीट बन गई हैं। तो यह जो है ध्यान रखें तीरंदाजी से जो है जुड़ी हुई है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फॉक्स नेशन द्वारा निम्न में से किसे 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस सम्मान से सम्मानित किया गया है मेलानिया ट्रंप को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे जो पैट्रियट ऑफ द ईयर है, तो ये जो है पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो जो देश के प्रति जो है समर्पण दिखाता है। इसकी बात की जा रही है, समर्पण की बात की जा रही है किसके प्रति? तो देश के प्रति। तो उसे जो है ये पुरस्कार जो है मिलता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में कार्तिक नाच महोत्सव मनाया गया। तो ये सेलिब्रेट किया गया है नेपाल में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेपाल की राजधानी की बात कर लेते हैं तो काठमांडू जो है इसकी राजधानी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और साथ में अगर वीडियो जो है पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जो है करते हुए रहें अपने दोस्तों के साथ। साथ में अगर चैनल पर नए विजिट किए हैं और रेगुलर जो है करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनिए ये सभी चीज़ें फ्री होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाल ही में भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और देश के अनुसंधान एवं नवाचार तंत्र के बीच संबंध मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है। तो इसके लिए जो है भारत ने वैभव जो है पहल शुरू की है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है। ध्यान रखने वाली बात क्या है? तो इसमें जो है अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो मूल वैज्ञानिक हैं, मूल वैज्ञानिक की जो बात की जा रही है, तो भारतीय मूल के वैज्ञानिक और देश के अनुसंधान की बात की जा रही है और नवाचार तंत्र के बीच। तो इनको मजबूत करने के लिए जो है इसे जो है स्टार्ट किया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे प्रश्न कहता है कि भारत और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई थी, जिसकी 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर 2025 को मनाई गई है। तो बिल्कुल आपको पता होगा कि रचना जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा जो है इसका किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसकी रचना कब की गई थी? तो 7 नवंबर को की गई थी, इसलिए क्या है 7 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 7 नवंबर को रचना की गई थी। सन की बात कर लेते हैं 1800 जो है 75 में इसकी जो है रचना की गई और इसीलिए जो है वर्षगांठ के रूप में इसे मनाया जाता है 7 नवंबर को। आगे प्रश्न है कि पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 कहां आयोजित किया गया, जिसमें अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता। तो ये आयोजित किया गया दुबई में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। दुबई की बात कर लेते हैं तो यह जो है संयुक्त अरब अमीरात में है। कहां पर है? तो संयुक्त अरब जो है अमीरात में स्थित है। तो इस जगह भी आप ध्यान रखेंगे।
3 कहता है निम्न में से किस राज्य को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इससे सम्मानित किया गया है हिमाचल प्रदेश को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बातें कर लेते हैं हम लोग, तो शिमला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल शिमला हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है आंध्र प्रदेश में शुरू करने की। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। और इसकी राजधानी की बात कर लेते हैं तो अमरावती जो है इसकी राजधानी है आंध्र प्रदेश की, तो ये आप ध्यान रखें। 12 कहता है कि सुलछड़ा पंडित कौन थे जिनका 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये जो है किस क्षेत्र से जो है जुड़े हुए थे या कौन थे, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो राइट की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है गायिका थे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 कहता है निम्न में से किस स्थान पर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत के पहले पूर्ण डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है नवा रायपुर में। डी ऑप्शन हो जाएगा। बात करेंगे ये है कहाँ पे, तो ध्यान रखें ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। आगे प्रश्न कहता है कि 7 नवंबर को भारत और किस देश का साझा शहीद समारोह मनाया गया? यानी भारत और किस देश का जो है 7 नवंबर को जो है शहीद दिवस मनाया गया है? तो भारत और जो है फ्रांस का मनाया गया है। बिल्कुल बी हो जाएगा। और फ्रांस की राजधानी की बात कर लेते हैं हम लोग, तो पेरिस जो है इसकी राजधानी है। 15 कहता है किस राज्य में स्वतंत्रता सेनानियों की सम्मान में 50 रुपए का जो है विशेष स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो ये सिक्का जो है जारी किया गया है पश्चिम बंगाल में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल की राजधानी की बात कर लेते हैं तो कोलकाता जो है इसकी राजधानी है। क्वेश्चन अगर आप इन सभी प्रश्नों का जो है पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जो है जुड़ सकते हैं। बिल्कुल टेलीग्राम को ज्वाइन करना फ्री है। इसके लिंक की हम बात कर लेते हैं तो लिंक इसका जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बिल्कुल आप वहां से जाकर जुड़ सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन में भी क्या है लिंक आपको मिल जाएगा, तो दोनों जगह से आप ज्वाइन करके पीडीएफ बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल जो है कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो कह रहा है किस देश की फ्यूजन डिजिटल एकेडमी का शुभारंभ भारत में किया गया? तो किस देश का है ये जो कि शुभारंभ भारत में होगा? तो ये सिंगापुर का है। बी ऑप्शन हो जाएगा। और सिंगापुर की राजधानी अगर हम बात करेंगे तो सिंगापुर जो है नगर जो है इसकी राजधानी है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने किस नदी संबंधित परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है साबरमती जो है नदी से संबंधित परियोजना का। डी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखें इसका जो उद्गम है राजस्थान से होता है। कहाँ से? राजस्थान के जो है अरावली से। ठीक है, तो अरावली से जो है इसका उद्गम हो रहा है राजस्थान के, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और ये गुजरात से होते हुए बहती है। अगला प्रश्न है कि इंडिया सिंगापुर स्टार्टअप ऑब्स्टिकल इवेंट का आयोजन किस शहर में हुआ? तो इसका जो आयोजन है दिल्ली में हुआ था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 19 नंबर है कि राष्ट्रीय बीमा योजना के तहत किसानों को अतिरिक्त सुविधा देने वाला नया कदम क्या रहा? तो उस नए कदम की बात करेंगे तो बी हो जाएगा, बीमा प्रीमियम में कटौती। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन इसके अलावा एक और भी क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये है करंट अफेयर का कि किस त्योहार के लिए, किस पर्व के लिए जो है स्पेशल जो है ट्रेन चलाई गई थी? तो छठ पर्व के लिए चलाई गई थी जो कि बीत चुका है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। 20 की बात करेंगे तो भारत ने किस देश में डेवलपर्स सम्मेलन का 17वां संस्करण आयोजित किया गया? तो ये जो है कहां पर किया गया है? तो यूएई में, यानी कि वही संयुक्त अरब अमीरात की बात यहाँ पे की जा रही है। तो बिल्कुल ए हो जाएगा। तो नहीं थे हमारे 20 करंट अफेयर। अगर वीडियो यहाँ तक देखें तो वीडियो को लाइक करके और कम से कम एक जो है शेयर जरूर कर दें। आप सभी से निवेदन है, और चैनल पर नए हैं और रेगुलर पढ़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में। तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।